चलो बुद्ध धर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो है ना, बुद्ध धर्म की बात आती तो बुद्ध धर्म की सबसे पहले शुरुआत किसने की? गौतम बुद्ध जी ने। देखिए, आप प्रिंटिंग पे मत जाइएगा, इसकी भावना समझिएगा। कई जगह हो सकती है कि आपको जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक मिले, बट इट्स ओके, आपको ज्ञान सही मिलेगा, ठीक है। तो इसके जो है धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। अब इन्हें देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। अंग्रेजी में कहो तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। अब देखो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, जब ईसाई धर्म की शुरुआत नहीं हुई, ईसा मसीह पृथ्वी पर आए नहीं थे, उससे पहले भी गौतम बुद्ध जी के विचार और इतने तगड़े बड़े ही प्रैक्टिकल विचार थे। मैं आपको नीचे बताऊंगा। अगर भारत में कोई इतना धर्म बढ़िया रहा है जो जिसने जो है प्रैक्टिकल चीजें बहुत एकदम, अगर दिखता है तो मानेंगे, नहीं दिखता तो नहीं मानेंगे, ईश्वर में नहीं दिखा हम नहीं मानेंगे, इसमें ऐसी बातें हैं। मतलब बड़ा ही प्रैक्टिकल धर्म है, ठीक है। और ये काफ़ी प्रचलित भी हुआ, आपने देखेंगे जो मेडिटेशन वगैरह है वो जो है ना इस धर्म का बड़ा रोल रहा है मेडिटेशन वगैरह की अच्छे से फैलाने में, ठीक है। तो जो है ना इनका जो है ना कब शुरुआत हुई? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह से भी पूर्व 563 साल पहले इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी नामक जगह थी, कपिलवस्तु के अंडर में आती थी, ठीक है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। इनकी माता जी थी माया देवी, का नाम था इनका। और ये जो है ना जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया था। तो मतलब जो इनकी माता थी उनका प्यार, प्रेम, स्नेह, दुलार इन्हें नहीं मिल पाया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी करके नाम इनका, प्रजापति गौतमी जी ने इनका सौतेली माँ कहा। तो सौतेली माँ के नाम से जैसे आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इन्हें प्यार नहीं मिला होगा, ठीक है। सौतेली माँ, कहानियाँ बड़ी सुनी है ना, तो दिमाग में वही सेट है। सौतेली माँ मतलब नो प्यार। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जिससे आप ये गलत साबित कर देंगे। दशरथ जी का उदाहरण लेते तो दशरथ जी की 3 बीवियां थी, एक तो कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी, ठीक है। और 3 उनकी रानियां थी, और तीनों रानियां के जो भी बच्चे थे, चाहे बच्चे इनके हों, चाहे बच्चे इनके हों, चाहे बच्चे इनके हों, समान प्यार करती थी। कैकेयी रामचंद्र जी से उतना ही प्यार करती जितने वो अपने पुत्र भरत से करती थी। वो बाद में बात अलग है, बुद्धि सटक गई, ठीक है, तो उन्हें वनवास भेज दिया, लेकिन प्यार वो उतना ही करती थी, ठीक है। और राजा जो हुआ करते वो तीनों बीवियों से ही समान प्यार किया करते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सौतेली माँ लिखा तो उन्हें प्यार ना मिला हो, उन्हें मिला हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ध्यान रखिएगा, इनके बचपन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की ब्याह में उम्र हो गया था, मतलब कि उल्टा कर दिया मैंने, 16 साल की उम्र में इनका ब्याह हो गया था, शादी हो गई थी, ठीक है। इनकी शादी हुई थी यशोधरा जी के। पुराने ज़माने में आपने देखिए, आप अपने कभी बाबा से पूछिए तो उस ज़माने में शादियाँ बड़ी जल्दी हो जाती है, 15-16 साल की उम्र में शादी होगी। लड़कियों की तो और जल्दी 9 से 10 साल में शादी हो जाया करती। मैं सच कह रहा हूँ, आप अपने बाबा या किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए, ऐसा ही होता था। तो जो है ना इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जी के साथ हो गई, ठीक है। अब जब इनकी शादी हो गई तो फिर जो है ना एक बच्चा भी हुआ, राहुल जिसका नाम था, ठीक है। राहुल काफ़ी फेमस नाम है आजकल पिक्चरों में, या पुराने ज़माने में पिक्चरों में बड़ा फेमस नाम था। तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब जो है ना एक बार ये घूमने निकले अपने राज्य की सैर। इनके पिताजी जो है ना इन्हें बाहर ज़्यादा नहीं जाने दिया करते थे, इन्हें इसलिए जल्दी शादी करा दी कि शादी करा दो, राजा बनो और महल में रहो, बाहर ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनका दिल ऐसा था। जब किसी को देखते थे तो उस पर गहन अध्ययन करते थे, भाई ऐसा क्यों। एक बार ये निकल गए अपने नगर भ्रमण, तो इन्होंने कुछ चीज़ें देखी, 4 चीज़ें देखी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रही इनकी ज़िंदगी के लिए। एक इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, इन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति देखी नहीं था, राजमहल के अंदर रहते थे, क्या पता उन्हें। तो जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो इन्हें लगा कि भाई जो है ना इंसान बुढ़ा भी होता है, इनके लिए बड़ी नायाब चीज़ थी, नई चीज़ थी। आगे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, राजभवन में इतने वैद्य थे, इतनी सब चीज़ें थी, इन्होंने कभी बीमार इंसान को ही नहीं देखा था। अब जैसे राहुल गांधी, क्या जाने, अब जो रहा है ज़मीनी जुड़ाव रहा है जिसका, वही तो जान सकता है। तो जो है ना इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को, भाई बीमारी भी नाम की कोई चीज़ होती है। इन्होंने एक चीज़ और देखी, शव देखा, डेड बॉडी देखी। अंदर इन्होंने किसी को मरा हुआ अपनी आंखों के सामने देखा ही नहीं था कि भाई इंसान की ये हालत है, उसकी बीमारी लगी है, उसे बुढ़ापा लगा, वो मर जा रहा है। और उन्होंने एक सन्यासी देखा। तो जो है ना इन्होंने 4 चीज़ें देखी तो इनका दिमाग सटका। इन्होंने सोच विचार किया कि भाई जो हम जी रहे हैं ये असली ज़िंदगी तो है नहीं है,
दुनिया तो दुखों से ग्रसित है। तो जो ना 29 साल की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। कितने साल की अवस्था में? 29 साल की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया। और ये महाविनिष्क्रमण पर निकल चुके, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अब घर से तो निकल लिए, अब लेकिन जो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो गुरु के समक्ष जाना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ जी को, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ जी को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। अब सांख्य दर्शन क्या होता है? दर्शन क्या होता है? सबसे पहले तो दर्शन क्या होता है? किसी चीज के ऊपर अपने विचार रखना, किसी भी टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए इंसान है, बच्चा, बड़ा, जवानी, शादी, ब्याह, मर गया, बढ़ा गया, ठीक है। तो ऐसा जो है ना अपनी थिंकिंग होती है कि भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर दर्शन व्याख्या देता है। तो सबसे भारत का प्राचीनतम कोई दर्शन है तो वो सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम जी से ली। तो अलार कलाम क्या हुए? इनके प्रथम गुरु के रूप में जाने गए। आगे देखेंगे। इसके बाद रुद्र करामत, ये इनके द्वितीय गुरु रहे। सिद्धार्थ ने इनसे भी काफ़ी शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर क्या हुआ? शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब इन्होंने जो है ना 6 वर्ष तक बैठकर अपना गहन अध्ययन किया, सोचा विचारा कि क्या सही, क्या गलत, क्या क्यों, कैसे होता है। तो 6 साल इन्हें लगे इस तरह। ठीक है, तो कहा जाता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, तो वैसे ये पॉसिबल है नहीं, बिना जल के तो इंसान जो है ना 2, 4, 5 दिन नहीं चलेगा, और बिना अन्न के भी नहीं चलेगा। तो इस तरह ये बात होगी। 6 वर्ष की इन्होंने गहन तपस्या की। तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ कि 35 साल की उम्र में वैशाख मास की पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहते हो, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हो, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि अब हमने सारी चीज़ों के हल खोज लिए हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब ये उस दिन से ये बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञानी। तो उस दिन से ये ज्ञानी कहलाए। 6 वर्षों की इन्होंने तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वो जिस जगह पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया कहलाई। सबसे पहले इन्होंने अपना सारनाथ में अपने उपदेश दिए, और बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को क्या कहा? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ध्यान रखिएगा, बड़ी छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें। आगे देखेंगे। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली भाषा कैसी बात है? जन साधारण की भाषा। आज के ज़माने में किसी गांव में चले जाइए मान लीजिए, और वहाँ जाके इंग्लिश झाड़ने लगो, समझ में आएगा? भले ही तुम लाख टके की बात कह रहे हो, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे जुड़ाव नहीं, बोलचाल की भाषा नहीं उन चीज़ों में। शशि थरूर आके जो है ना किसी जो है गांव में जाके, लखनऊ के पास गांव में जाके कहने लगे तो क्या कोई समझ पाएगा? यहीं मोदी जाके कहेगा तो लोगों के समझ में आए कि हाँ बात। तो इन्होंने अपने जो भाषण दिए वो पाली भाषा में दिए। पाली भाषा जनमानस की भाषा थी, तो सब लोगों को ये बात समझ में आई। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए कहाँ पर? कौशल देश में, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। आगे देखेंगे। इनके अनुयायी शासक रहे थे बिंबिसार, उदयन, या ई की मात्रा लगाते उदयन, और प्रसेनजीत जी इनके जो है ना शासक थे, जो कि फॉलोवर थे इनके। ठीक है, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसे महापरिनिर्वाण भी कहा गया, महानिर्वाण भी कहा गया। ठीक है, तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु, देवरिया के पास जो कि पड़ता है, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। मल्लो क्या होती है? एक जाति होती है। तो मल्लों ने इनका जो है ना अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि इन्होंने की थी। और इनके जो कहा जाता है एक श्रुति क्या होती है? जो सुनी हुई जाती है, किसी ने सुनी फिर किसी को सुनाई। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, जैसे आपकी दादी ने कहानी सुनाई आपको, ठीक है, अब आपके बच्चे होंगे तो आप उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे। कहानियों के तौर पर कुछ चीज़ें चली आती हैं। हमारे भारत में यही तो चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था? ये कहीं चीज़ लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ बोलचाल की भाषा में। पिता ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, उसने उसको ट्रांसफ़र की। तो इस तरह जो है ना चीज़ें चली आई। आपने देखा होगा कि कहीं कोई चीज़ रिटर्न नहीं है धर्मशास्त्रों में या कहीं और चीज़ें रिटर्न, लेकिन वो चीज़ हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे ऐसे खून में हमारे आ गई, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते होते। तो ऐसी श्रुति के अनुसार कुछ चीज़ें, ऐसा कहा जाता है कि इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया, और जहाँ वो 8 भाग दफनाए गए उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए, 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आगे देखेंगे। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के
कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। मतलब इनके जन्म की तिथि एकदम परफेक्ट नहीं मालूम है, एक अभिलेख मिला कैंटोन में, तो उस चीन में जो कि पड़ता है, तो उसके आधार पर इनकी जन्म तिथि का निर्धारण किया गया है। और बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी त्रिपिटक से। त्रिपिटक क्या है? 3 ग्रंथों के नाम है त्रिपिटक, जिन्हें त्रिपिटक है। पिटक का मतलब पिटारा, पिटारा का मतलब तो आप जानते होंगे। तो पिटारा जो है 3 ऐसे ग्रंथ इन्होंने बनाए, तो जिसमें इन्होंने बुद्ध धर्म की सारी जानकारियाँ एकत्रित की। नंबर 1 पे कौन इनका त्रिपिटक में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसकी भाषा ध्यान रखिएगा, पाली भाषा, जो कि जनमानस की भाषा थी, उसमें इन्होंने बनाए थे। पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक ये ग्रंथ हैं, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में जानकारी लिखी गई। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बौद्ध धर्म बड़ा ही प्रैक्टिकल धर्म है, ईश्वर को नहीं मानता है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा नाम की कोई कल्पना नहीं। जो बौद्ध धर्म में दिखाई जाता है वो से मानता है, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानता है बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे देखेंगे। जब मनुष्य में ईर्ष्या, ऐसा नहीं है इसकी जगह ईर्ष्या है, तो जब मनुष्य में ईर्ष्या खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और साली सबसे कमीनी चीज जो है ना, ये ईर्ष्या है। जब तक ईर्ष्या रहेगी इंसान के अंदर, वो खुशी रह ही नहीं सकता है। कभी पड़ोस वाले से जलेगा, कभी इससे जलेगा, कभी उससे जलेगा। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हर व्यक्ति के अंदर घर कर गई है। तो ये बड़ी ही बुरी चीज है, जो है ना, खुद को भी मारती है और खुद की प्रोग्रेस भी रोकती है। तो सबसे खराब चीज है। तो ईर्ष्या जब खत्म हो जाती है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे। विश्व दुखों से भरा है, इस सिद्धांत को बुद्ध ने उपनिषद से लिखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। बुद्ध नहीं, विश्व दुखों से भरा है। ध्यान रखिएगा, ये जो वक्तव्य किसने कहा? बुद्ध जी ने कहा था। और ये वक्तव्य लिया कहाँ से गया था? उपनिषद से लिया गया कि विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, अब देखो इनके जो अनुयायी हैं 2 भागों में विभाजित हैं। 1 नंबर 1 पर वो आते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया और उन्हें भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया? भिक्षुक। इन्हें भिक्षुक कहा गया। और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, उन्हें उपासक कहा गया। अब देखो, किसी इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या वो शादी करे या ना करे। कोई तीसरा हो तो बताइएगा। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं, या शादी करेगा या नहीं करेगा। अगर शादी करता है तो वो गृहस्थ जीवन में जाएगा। ठीक है, अगर गृहस्थ जीवन चला गया तो उस व्यक्ति को कहा गया उपासक, क्योंकि वो उपासना करेगा, क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पा रहा है। अब जिसने शादी नहीं की तो क्या करेगा? धर्म का प्रचार करेगा। तो इसलिए जो है ना, इनके पास काम सौंपा गया कि आप जाके धर्म का प्रचार करो। ठीक है, तो 2 तरह के लोग थे, अनुयायी इनके, उपासक थे और भिक्षु थे। अब अगर को इन्होंने एक संघ बनाया था, लोगों का समूह बनाया। संघ क्या होता है? लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह। तो इन्होंने क्या किया? लोगों का समूह बनाया, और उसमें अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो 15 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु थी। अब जो व्यक्ति बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गया, उसे कहा गया कि उसे उपसंपदा मिल गई। अब नहीं, यहाँ पर उप है, तो उसे कहा गया कि उसे उपसंपदा मिल गई। संपदा तो सुना होगा, धन, मकान, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें, गाड़ी, बंगला, दुनियादारी है। ठीक है, संपदा कहलाती है। अब उपसंपदा का मतलब वो भी एक तरह की संपदा ही है। तो बुद्ध धर्म में अगर कोई शामिल हुआ तो अपने आप को धन्य मानता था कि एक तरह की हमें संपदा मिल गई है, हमें कुछ अच्छी चीज मिल गई है। बुद्ध धर्म में जो व्यक्ति प्रवेश हो जाता है, जिसका एडमिशन हो जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। कौन कौन से रत्न है? बुद्ध धर्म की जगह इन्होंने उपदेश दिया, जो शब्द यूज किया वो धम्म यूज किया है, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धर्म और संघ। ये इनके त्रिरत्न, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बताऊं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध सभा, जिसे बौद्ध संगीत भी बोलते, संगीतियां। इसका मतलब संगीतियां क्या होती थी? कई सारे लोग बैठकर जो है ना, धर्म के बारे में इन सब चीज़ों पर चर्चा करते थे, इनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते थे, गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं पर। तो वो संगीतियां, जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास भागवत पुराण की कथा हो रही, भागवत महापुराण की कथा हो रही, जैसे कि मैं लूसेंट महापुराण की कथा कह रहा हूँ, ऐसे पंडित लोग
भागवत महापुराण की कथा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उस पुराण के बारे में बताते हैं। अब जो संगीतियाँ होती थी, इसमें क्या करते थे लोग बाग, इनके उपदेश जो गौतम बुद्ध जी द्वारा उपदेश दिए गए, इनके बारे में व्याख्यान देते थे, चर्चा करते थे। तो सबसे प्रथम बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय जो हुई थी बौद्ध संगीतियाँ 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 200 ये याद रहे ना रहे, लेकिन याद कर लो तो बढ़िया बात। लेकिन तीसरी कहाँ हुई थी, अशोक के शासनकाल में, ये जरूरी है, किसके शासनकाल में। जो चतुर्थ हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन में इंपॉर्टेंट, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये चारों आप जरूर याद रखिएगा। बताओ तीसरी कहाँ हुई थी, अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। लास्ट वाली कहाँ हुई, कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह है, उनके बारे में बता दूं। बुद्ध धर्म में अगर कहीं कमल का साइन बना है और सांड बना है, सांड तो आपने देखा होगा, ठीक है, नादिया जिसे कहते हो, भोले बाबा की सवारी कहते हो, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो जो है ना जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, जो है ना जन्म का प्रतीक है बुद्ध धर्म में। घोड़ा दिख जाए तो ग्रहता के, मतलब घोड़ा मतलब दौड़ने वाला, एकदम निकल लिए हवा में, तो ग्रहता का प्रतीक। पीपल वृक्ष किस चीज का प्रतीक है, ज्ञान का, क्योंकि इसी के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी को। पद चिन्ह अगर कहीं दिखते हैं तो निर्वाण का प्रतीक है, और अगर स्तूप कहीं दिखने तो मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो स्तूप इनके लिए 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इस तरह हमने इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम वीडियो 2 बनाएंगे। वीडियो जो सेकंड आपका आएगा, रही बची चीजें बुद्ध धर्म की, हम उसमें डिस्कस करेंगे। हमने इसे 2 भागों में इसलिए बांटा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर जो है ना बोरिंग हो जाता है। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि मेहनत लगती है हमें भी बनाने में। तो मेरी जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई वीडियो पसंद आया एक्चुअल में है। और शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज करते हैं। आप मौखिक भी बता सकते हो अपने दोस्त को, किसी उसके घर गए कि भाई ये वाला चैनल देखो, इसमें इसकी वीडियो आती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो और ये सहायता एक तरह से रहेगी सबके बारे में, क्योंकि सब लोग जो है ना कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग जियो का रिचार्ज जरूर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे वीडियो 2 के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।